ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी कुछ डिटेल में मैं बताने वाली हूँ, टेरो कार्ड्स के थ्रू, ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू, ऑल ऑफ दैट राइट नाउ। ये 3 पाइल्स हैं, आप इनमें से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिनसे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर 2 पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों देख सकते हो, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप अपनी रीडिंग देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। लेट्स डीप डाइव इनटू योर रीडिंग। मैं आपको डायरेक्टली रीडिंग में मिलूंगी। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी इंसान आपके माइंड में है अभी, जो भी पर्सन, उनकी करंट क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आप रिलेशनशिप में हो सकते हो ऑलरेडी, या फिर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड हो, सबके लिए ये रीडिंग है। टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड देन हम ऑरेकल कार्ड से क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कुछ तो इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, मे बी फैमिली के वजह से कुछ इशू हुआ है, या फिर यू नो या फिर कुछ रिलेटेड टू वर्क, पैसे की वजह से, एज एन कोई इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है काम में उस वजह से, बट फैमिली का इंटरफेरेंस दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नाउ 10 ऑफ swords है यहाँ पे। बेसिकली इट मीन्स दैट यू नो अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जहाँ पे ना रिन्यूअल की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। समथिंग इज़ नॉट वर्किंग राइट, एंड बहुत लोग तो कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गए होंगे यहाँ पे, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। हर्ट की फीलिंग है, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, वो सारे स्वॉर्ड्स एक इंसान के ऊपर है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना। बट ये स्वॉर्ड सूट कार्ड्स में लास्ट कार्ड होता है, मतलब कि ये जो हर्ट का जो पीरियड है ना, वो टेम्प्रेरी होगा, वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। अगेन ब्लैक आप देखो तो वहाँ पे क्लियर स्काई नहीं है, बाकी हर कार्ड में क्लियर स्काई है। तो कुछ आपने ऐसा फेस किया है जो एक डार्कनेस की फेस से निकलना, अगेन डार्क एनर्जीज से रिलेटेड होता है। कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होना, अगर वो नज़र लगी है तो वो है जो भी ईविल आई की एनर्जी है, या फिर किसी ने ना कुछ ज़्यादा ही डार्क एनर्जीज़ का यूज़ किया है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं। सोर्स आइडली जब आता है लव रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है ना कि रॉक बॉटम हिट कर देना। इट्स लाइक अब टॉलरेट नहीं हो रहा है, कोई इंसान इमोशनली बिल्कुल टायर्ड फील कर रहा है, रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला फील होना, वो वाली रीडिंग मीनिंग होता है। देखो अब फुल मून की एनर्जी है ना, ये सब होगा, वर्ड्स इधर उधर जाएंगे, आप लोगों के साथ भी होगा, केयरफुल रहना अगर इंटरव्यू वगैरह है तो है ना। तो हाँ, एंड इट्स लाइक कुछ किसी चीज़ में चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, आपको या आपके पार्टनर को, सच दैट चीज़ें ठीक हो सके। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कोई इंसान बहुत रिजिड है अपने बिलीव्स को लेके, वो क्या सोचते हैं, एंड किसी चीज़ से डिटैच होने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से ना कुछ ऐसी अटैचमेंट है, वो एडिक्शन है या क्या कुछ बुरी हैबिट्स हैं, बट डेफिनेटली वो दिख रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। एंड यहाँ पे अगेन आपके सारे कार्ड्स में मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। अगेन बहुत सारे लोग के बीच में या तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं जा रही है, या टोटल ब्लॉकेज आ गया है, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो गए हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। इसका मतलब है ना कम्युनिकेशन ठीक नहीं गई। मैं उसकी रेमेडी बताऊँगी आपको एट द एंड ऑफ द रीडिंग। बट येस, यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएटिंग इमोशंस, बहुत ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ना कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ होगा कि उन्हें ऐसा लगा कि धोखा दे दिया। अब वो लिटरल धोखा है, किसी और के साथ चले जाना, या फिर
यू नो इतना हर्ट हो जाना कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो धोखे वाली फीलिंग है. सो यस, एंड ये है कि अगर कुछ एंड हुआ है तो वो बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है उस चीज़ की. इट्स लाइक फाइनल गुड बाय. बट ये फाइनल नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. बिकॉज यहाँ पे रिन्यूअल हो सकता है, क्योंकि कौन कौन से कार्ड्स रिन्यूअल दिखा रहे हैं, 1 2 3. तो वो रिन्यूअल रिकन्सिलिएशन हो सकता है अगर कोई आपसे दूर गया है. बट कुछ ऐसा रहा होगा ना जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस का रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा इंसान डाल नहीं रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे एक जो गाइडेंस आती है कि अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, अपना बिहेवियर चेंज करना है, किसी को भी, आपको या आपके पार्टनर को, सच दैट चीज़ें ना लाइन पे आ सकें. क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान मूव कर रहा है. अब मूव कहाँ से कर रहा है? टर्बुलेंट वाटर, टर्बुलेंट एनर्जी से, मतलब परेशानियों से वो ऐसे काम वाटर की तरफ जा रहा है, यानी जहाँ पे पीस हो. तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी. और मैं इस इंसान की बात करूँ ना, तो ये आपके जो भी पर्सन है, या तो वो उनकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है. बट ये इंसान ना एक विनर वाली एनर्जी है इस इंसान की. लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, आइडियली ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, बट शायद कॉन्फिडेंट है, बट कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते होंगे लड़के या लड़की जो भी हैं कुछ चीज़ों में, जिसकी वजह से ना कुछ डार्कनेस आ जाती है इनकी लाइफ में. एक जो अप्रोच होता है ना, आइडियली ये बहुत अप्रोचेबल इंसान है, फ्रेंडली इंसान है, बट बिकॉज ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये इसकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. एंड उनके घर में या आपके घर में रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन हुआ होगा, कुछ खुशी का माहौल तो मुझे दिख रहा है. अगेन यहाँ पे ना जो चीज़ मिसिंग है वो है बैलेंस, जो लाया जा सकता है बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. तो प्रॉब्लम सॉल्व करके, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करके आप हार्मनी, बैलेंस एक ला सकते हो इस रिलेशनशिप में. इट्स ऑल अबाउट एक अनसर्टेनिटी के बाद, एक अप एंड डाउन के बाद एक रेजोल्यूशन लाना, जिसकी वजह से पीस आ सकता है. अगर यहाँ पे ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. तो ये आपके पार्टनर का साइन, ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सन, मून और राइजिंग. सन, मून और राइजिंग इज सूर्य, मून इज चंद्र, एंड वो लग्न राशि लास्ट वाला, राइजिंग योर असेंडेंट, है ना. नाउ थोड़ा ना म्यूचुअल एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है. वो चीज़ होगी ना, थोड़े एफर्ट्स डाले जाएंगे, थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे दोनों साइड से, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है. एंड थोड़ा ना रोमांटिक से ज़्यादा थोड़ा आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रेंडशिप लाने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए, है ना. तो उस चीज़ का ध्यान रखना. अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने ना अपने आँखों पे पट्टी बांध रखी है. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कुछ परेशानियाँ होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, एंड क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी एक ने नहीं किया या दोनों ने नहीं किया, एंड बहुत सारा ड्रामा हो जाना किसी चीज़ को लेके जिसकी ज़रूरत थी नहीं. बोला बहुत कुछ, और एक्शन लेने का जब टाइम आया तो वो नहीं किया. अगेन यहाँ पे एक स्टक एनर्जी की बात होती है जब 2 ऑफ सोर्ड्स आता है. मतलब ना कि किसी 2 चीज़ में कंफ्यूज होना. अब वो वर्क और, अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग वे में रेजोनेट करेगी. वर्क और लव के बीच में बैलेंस नहीं होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाना 2 लव इंटरेस्ट्स में, 2 लोगों के बीच में. तो ये यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है. इट्स लाइक बहुत सारी वो भी चीज़ें हैं कि हमेशा ना वो गिनती करते रहना कि इस इंसान में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीज़ों को लेके बहस होना, फालतू की टॉक्सिसिटी. एंड ये ब्लाइंड फोल्ड है ना, तो इट्स लाइक उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है. मतलब सही चीज़ नहीं देख पाना, उस चीज़ की भी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है. डिसीजन नहीं ले पाना, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाना, एंड अगर दे भी दिया तो उसको निभा नहीं पाना. डीले की बात होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात है, ये स्टैग्नेशन की बात है. एंड
10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए रिवर्स में आया है। अब ये क्या बोलता है कि जो चीज़, बिकॉज यू नो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आइडली बहुत फास्ट होती है, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो मतलब जो कुछ होना था ना, जो गुड लक एसोसिएटेड था, वो समहाउ डिले हो गया, वेस्ट हो गया किसी इंसान के थिंकिंग के वजह से। कुछ मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कुछ फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है या आपके पार्टनर को हुआ है। ऑल्सो एक ऐसा इंसान जो कुछ ज़्यादा ही काम करता है, सबके लिए अगेन डिफर करेगा, कोई वर्कaholic है जिसके वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई होगी। यू नो कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत चले जाना जिसकी वजह से बहुत टेंशन है, सम काइंड ऑफ लॉस। अगेन जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो टेंशन होती है, डिसएग्रीमेंट होती है कि आप दोनों के जो कोर वैल्यूज़ हैं ना, कोर बिलीफ शायद मैच नहीं करते होंगे। हाँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, यू नो कल्चर, सोच आप दोनों की जो है, या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, स्टेटस, कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से ना कुछ तो फैमिली की का मुझे इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है। आइदर आपको इन्फ्लुएंस किया गया या आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। यू नो स्टेबिलिटी नहीं आई, फैमिली अप्रूवल में प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो इसकी वजह से टेंशन हो जाना। सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, और बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, थोड़े से सैक्रिफाइसेस करके अगर बढ़ने वाली एनर्जी होती तो ये तो यहाँ तो आप जीत सकते हो इस रिलेशनशिप में, एज एन यू नो टुगेदर। एक इंसान की जीतने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एंड वो अभी भी पॉसिबल है, बिकॉज रिकन्सिलिएशन का 3 कार्ड है, रीयूनियन। अगर आप सेपरेटेड हो तो वो उस चीज़ की एनर्जी की रिकन्सिलिएशन हो सकता है। नाउ 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो ये बोल रहा है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपना लव ऑफर कर रहे हो, आपने सारे एफर्ट्स डाले, बट सामने वाला वो तो वो आपका जो इमोशंस हैं, जो आपका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो चीज़ चेंज होने वाली है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। तो फाइनली ये जो इंसान बैठा हुआ था, जो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपनी सीट से उठ रहा है एंड एफर्ट्स लगाने को तैयार हो रहा है। एंड ये चीज़ अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूँ तो एक सेकेंड मैं कार्ड्स देख लूँ, 2 days to 6 weeks में चीज़ें चेंज होंगी बहुत। अगर आप किसी की कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो, वो आ सकता है। अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट सेपरेटेड सिचुएशन में हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ की एनर्जी है। बट हाँ, कुछ तो है, बिकॉज कार्ड्स ये डिपिक्ट कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ कप्स आइडली बात करता है रिकन्सिलिएशन की, फिर से बात करना स्टार्ट कर देना, एप्रिसिएशन की। जो ना एप्रिसिएशन, रेसिप्रोकेशन नहीं था इस रिलेशनशिप में, फाइनली वो एक रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, एंड फाइनली उस चीज़ में इंसान आगे बढ़ रहा है, रोमांटिक चीज़ें बढ़ रही हैं, आप दोनों में फीलिंग्स बढ़ रही हैं। एंड ये तभी होगा जब इंसान कोई प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है, प्रोएक्टिव, टेकिंग एक्शन। नहीं तो बहुत फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रही है आप दोनों के बीच में, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होने की बात करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की बात करता है, रिकन्सिलिएशन की बात करता है, एज इफ किसी का टोटल मेंटल या इमोशनल शिफ्ट हो गया, कुछ उनकी लाइफ में चल रहा था इस वजह से, बिकॉज हीलिंग हो रही है, मैंने जैसा आपको बताया था 4 ऑफ कप्स रिवर्स से। तो उस हीलिंग के बाद ना ये चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली कोई कर तो रहा है, चाहे वो अपनी सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या फिर फैमिली को समझा रहा है, या फिर उनके अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा है, कुछ तो हो रहा है, बट कम्युनिकेशन बेटर हो रही है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी ना, वो आइडली सिंपल हो रही है। तो ये एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। हम थोड़े क्लैरिफायर्स यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। सी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इन्हें अप्रोच करना चाहिए, अगर आप सेपरेटेड या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो, आप मत अप्रोच करना, ये राइट टाइम नहीं है। वो जो आपके पर्सन हैं वो खुद करेंगे, क्योंकि वो ना उनको रियलाइजेशन होने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो इस चीज़ में ना आप डेस्परेट दिखोगे, आपके लिए राइट टाइम नहीं है अप्रोच करने का। इट्स अप टू यू, आप पे बहुत डिपेंड करेगा
मैंने बोला ना कि आपको अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ी अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखो। बहुत लोगों के लिए हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप भी था, तो जिसने जिसने गलती की होती है उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको स्टेप लेना चाहिए। नहीं तो ना वो इंसान, अगर आप वो चीज़ स्टेप उठाओगे, फर्स्ट मूव डालोगे, देन ना उस इंसान को अपनी गलती की कभी रियलाइजेशन नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ समझने की ज़रूरत है। थोड़े हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से लेकर। सॉरी, मैंने उल्टा, ओके, कार्ड्स ही गलत पकड़ रखे। रिलीज योर एक्स। नाउ दिस टॉक्स अबाउट आइदर आपके रिलेशनशिप में आप अपने एक्स को, अपने एक्स पार्टनर को, पास्ट में किसी कोई इंसान उसको रिलीज़ नहीं कर पाए, उससे ऊपर पूरे नहीं उठ पाए, या फिर आपके पार्टनर नहीं कर पाए। कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जो अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड अगर आप अब एक दूसरे के बीच में एनर्जीज ठीक करना चाहते हो तो ये चीज़ इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। जो भी पास्ट इंसान है या पास्ट का कोई हर्ट है आपको या आपके पार्टनर को, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट हो गई, या फिर कोई पास्ट पार्टनर फिर से वापस आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हनीमून। हनीमून का कार्ड आइडियली या तो आप वैसे लोग हो जो लोग शादी के लिए डायरेक्टली बात कर रहे थे, शादी ही पर्पस था, तो आइडियली वो आप अचीव कर पाओगे। हनीमून पे जाना, शादी पे जाना, या फिर आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो साथ में। हो सकता है वो आपको अप्रोच करें एंड सारी चीज़ें ठीक करके ना वो आपको ये बोलें कि एज अ सरप्राइज़ चलो घूमने चलते हैं कहीं। तो वो एनर्जी हॉलीडे टाइम ब्लिस की बात करता है। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और हमने ये कार्ड्स देख ली। कुछ हम ऐसे मैसेजेस देखते हैं जो आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं। अगेन इसमें इतने सारे कार्ड्स हैं ना, मैं इस टाइप से शफलिंग करना बेटर समझती हूँ, नहीं तो सारे कार्ड्स फैल जाएंगे एंड इट विल बी अ मेस। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। कुछ तो फैमिली की एनर्जी है, शायद इस इंसान ने अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली को आपके बारे में बता दिया था। अब ये कार्ड, चलो ये मैं ले लूँगी, अब चलो मैं ये दोनों ले ही लेती हूँ, ये गिर गए खुद से, तो मतलब यूनिवर्स का इंडिकेशन है। तो या तो इन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया था जिसकी वजह से फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न्स, जो भी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। बट कुछ फैमिली का इशू तो है यहाँ पे, एंड वो फैमिली को मनाया जा रहा है। उस चीज़ की भी एनर्जी है यहाँ पे। आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव। कुछ लोगों के लिए ना ये वैसा प्यार था जहाँ पे ना ये सीक्रेट लव हो सकता है, जहाँ सबको बताया नहीं जा रहा था, लोगों को पता नहीं था। बट देखो, आई डोंट वॉन्ट, अब वो उस चीज़ को किसी से हाइड नहीं करना चाह रहे। वो अब आगे आएंगे, इस चीज़ के बारे में ओपनली बात करेंगे। हो सकता है कुछ इतनी बढ़िया रिकन्सिलिएशन हो जाए कि सीधे शादी तक बात चली जाए, आप हनीमून पे जाओ, तो वो अब है ना हिडन नहीं रहेगा। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। तो ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि देखो, कहीं से आपके साइड से या उनके साथ, एक ने तो दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया है ना। मैं बायस नहीं बोल सकती कि दूसरा इंसान टेक एज इट रेजोनेट, जो भी आपकी रिलेशनशिप के लिए रेजोनेट करता है। वो चाहते हैं ना कि जैसे वो आपको चाह रहे हैं, जिस तरह वो आपको मिस कर रहे हैं, या जो भी है शायद आपके लिए है, वो सेम एनर्जी वो चाहते हैं आप भी उन्हें दो। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट स्टेप मत लेना। अगर इनकी गलती थी, अगर आपकी थी, तो फिर चलो अब आप वो देख सकते हो कि आपको क्या करना है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। कुछ मिरेकल हो सकता है इस रिलेशनशिप में। या बहुत सारे लोग, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस। ये कार्ड ये बोलता है योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम अ रियलिटी। कुछ आपने सपने देखे हैं इस पर्सन से रिलेटेड जो रियलिटी बन सकता है। आई होप ये पर्सन अपनी एनर्जी चेंज कर ले फॉर बेटर। एंड इट ऑल्सो सेज ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो गाइडेंस। अब अपने इंट्यूशन, अपने हार्ट को फॉलो करना, एंड जो गाइडेंस दी जाती है ना, चाहे आप पर्सनल रीडिंग किसी से लेते हो, या फिर आपको यूनिवर्स डायरेक्टली किसी तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करो, उसको अनदेखा मत करना, है ना। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल 1। या सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो करंटली उनकी फीलिंग्स क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा, है ना? तो हम ये टेरो कार्ड्स देखेंगे और हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को थ्रू दी ऑरेकल ऑल्सो. नाउ लेट्स स्टार्ट. Page of Swords, Two of Pentacles, Empress. बहुत ही कंट्रास्टिंग एनर्जी दो लोगों के बीच की. Knight of Wands और Eight of Swords in reverse. आई होप आपको कार्ड्स, मेरे को थोड़ा कार्ड्स अरेंज कर देते. हाँ ठीक है, ओके. ये देखो बहुत क्लियर है इससे जो भी है, बट एक चीज़ मुझे दिख रही है, आपकी लाइफ में एक पैटर्न रहा है, रिलेशनशिप के टर्म्स में वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है यहाँ पे फॉर गुड. आपके लिए जो भी होगा इस रिलेशनशिप में, वेदर आप इनके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, वो मैं कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी क्या आने वाला है. आप वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, वो जो एक साइकिल था ना, एक अनहेल्दी साइकिल था, उस चीज़ से निकल रहे हो, किसी चीज़ की हीलिंग हो रही है. एंड एट द सेम टाइम आपके कुछ बिलीव्स बन गए होंगे बिकॉज आप पास में कुछ ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो या ऐसे लोगों के साथ डील किया है कि खुद को ना एक क्या बोलूँ, बैरियर्स बना लिए थे अपने लाइफ के अराउंड. ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे उन चीज़ों को लेके. सो लेट्स सी यहाँ पे एक बहुत क्लियर एनर्जी है कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, एंड उस इंसान की एनर्जी ही है मैच्योरिटी वाली, प्यार अफेक्शन देना. वो इंसान ना, चाहे आप या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, वो ना फैमिली ओरिएंटेड है, केयर करता है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देख रहा है, लॉयल एनर्जी है. एंड जो वो प्यार देते हैं ना, वो बहुत अनकंडीशनल है, इस चीज़ की एनर्जी. एंड एक जो दूसरा इंसान है, अब यहाँ पे पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी आ गई. पेज ऑफ सोल्स आइडियली कैसा होता है, जिसको ना फ्लर्टिंग करने की आदत है, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, स्ट्रीट स्मार्ट, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट. ऐसे इंसान को ना एडवेंचर, ट्रैवल, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है. बट आप पेज ऑफ सोल्स में जो स्काई देख रहे हो, वहाँ पे सिर्फ क्लाउड्स हैं, ठीक है, और बर्ड्स जो दोज आर फ्रीली फ्लाइंग. तो एक मस्त मौला इंसान जिसको अपनी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए. अगेन क्लाउड्स की एनर्जी है, तो इट टॉक्स अबाउट अनसर्टेनिटी. जो अगर ये भी बोल देना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उनको वो चीज़ पता ही नहीं है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क, काम के मामले में ये इंसान बहुत स्मार्ट है. चाहे लोगों से डील करना हो, उन्हें कन्विंस करना हो, ये वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है. एंड ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा. मुझे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है. कुछ आप लोगों में, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स में, अगेन आई एम नो वन टू जज, अगेन सोसाइटी के नॉर्म्स में एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है, थोड़ा डिफरेंट है. पता नहीं आप दोनों के बीच में एज गैप है या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है. अगेन इट टॉक्स अबाउट कुछ लोगों के लिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए एक ऐसे इंसान से भी आप डील कर रहे हो कि एक इंसान मैरिड था पहले या मैरिड है, या फिर किसी कोई एक इस टाइप के रिलेशनशिप में रहा है, या एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा है. इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है ना. अब मैं पेज ऑफ सोल्स के बारे में फर्दर बात करूँ, तो ये जो एनर्जी ना, इन दोनों में बड़ा कंट्रास्ट है. आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट होगा, इसलिए किसी चीज़ की वजह से, इस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी. अब यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है. तो एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स क्या बोलता है कि बंधा फील करना रिलेशनशिप में, थोड़ी ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है. बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, एक मैच्योर है और एक इमेच्योर है. एक को चाहिए कमिटमेंट, दूसरा कमिटमेंट फोबिक है. तो उस वजह से एक इंसान को जो मैच्योर है, जिसको कमिटमेंट चाहिए, उसको बहुत बंधा फील हो रहा होगा. एज इफ हमेशा लगता है अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट चीज़ें हो नहीं रही. बट जब ये चीज़ होती है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आता है, तो इसका ये मतलब है कि उस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ऐसा चेंज आएगा. देखो दो चीज़ें हैं इस पाइल में.
एक तो या ये इंसान मैच्योर हो जाएगा, पेज से नाइट बन जाएगा और कंप्लीटली न्यू एनर्जी से आपकी तरफ आए, तब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगेन मैं बायस नहीं कर सकती कि आप देख रहे हो तो वो ही बुरे हैं, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। या फिर आपकी इन लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाएगा जिसकी वजह से ना वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बिकॉज बंधा हुआ फील हो रहा है एंड फिर उस चीज़ से बाहर निकलना, बिकॉज रिवर्स की एनर्जी है। आई होप यू गेटिंग मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से, एंड देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं ना व्हेन कार्ड्स देखते हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बताता है, आप दोनों में से कोई ऐसे एक इंसान हो जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ डील कर रहा है, बहुत सारा काम, या फिर काम में भी ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, या एक इंसान का ऐसा सपना है कि उनको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हो, बिजनेस भी हो, जॉब भी हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे, आप या आपके पार्टनर जो भी हैं, है ना, टाइम नहीं दे पा रहे। दूसरी बात क्या है, लूप की बात है। अब एक होता है इन्फिनिटी लूप कि ना आप ये चीज़ देखो, ये रिलेशनशिप बुरा नहीं है बिकॉज चेंज की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप अगर ये इंसान चेंज हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बिकॉज एम्प्रेस इज ऑल अबाउट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, अनकंडीशनल लव। तो वो जो एक इंसान जो इमेच्योर है ना, उसको मेच्योर बनना पड़ेगा, एक दूसरे की एनर्जी मैच करना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, सच दैट ये इन्फिनिटी जो सर्कल में बार बार घूमते रहना, उससे ना वो फॉरएवर वाली एनर्जी में चला जाए, उसी चीज़ में। तो वो वाली एनर्जी है। एंड अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत टर्बुलेंट वाटर है, अप्स एंड डाउन्स आप देखो यहाँ पे, है ना। सॉरी मैंने कैमरा ही हिला दिया फुल मून, वाओ। तो है ना, तो ये जो वेव्स हैं इसके ऊपर शिप्स चल रही हैं, शिप्स डूब नहीं रहे, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम है, वो ना इनसमाउंटेबल नहीं है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो, इसमें इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। बट इट्स ऑल अबाउट चेंज, किसी को चेंज लाने की ज़रूरत है, ये बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है। एंड पेज ऑफ सोर्स जब आता है ना, तो इट टॉक्स अबाउट आप दोनों को है ना खुल के बात करने की ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं कि अच्छा जैसा चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो। अगेन वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हो, आप गो विद द फ्लो, आपको वो चाहिए लाइफ में, सिचुएशनशिप चाहिए या एक प्योर कमिटमेंट चाहिए किसी के साथ। बट ओपन कम्युनिकेशन से, ऑनेस्टली बात करने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके। एंड थोड़ा ना इमोशनल कोशेंट इंक्रीज करने की ज़रूरत है एक इंसान को। कुछ इश्यूज रहे हैं जिस इश्यूज पे वर्क ही नहीं किया गया, डिटेल में चीज़ों को देखा ही नहीं जा रहा है, बिकॉज वो इंसान अपने ही धुन में है उसको कोई वो किसी एक चीज़ को लेके या तो बहुत फोकस्ड है, या फिर वो सारी चीज़ों को ही लेके ना बिल्कुल ऐसा कैजुअल एनर्जी है यहाँ पे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि अगर इस इंसान ने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, ये नाइट बन गया, तो आपका ना रिलेशनशिप बहुत पैशनेट बन जाएगा। इट्स लाइक एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, उस चीज़ की एनर्जी है। एंड जैसे ही ये इंसान चेंज होगा ना, आपकी तरफ वो बहुत जल्दी आएंगे। सो वर्क किसी को तो करना है इस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स बहुत फास्ट स्पीड की बात करता है। अगेन मैं अगर आपको ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है ना, जेमिनाई आ गया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ योर, अगेन सबके लिए डिफर करेगा, सो ये इतना ज़ोडिएक साइन आइडियल इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है रीडिंग में इन टर्म्स ऑफ दिस। सो एंड तब ये रिलेशनशिप जहाँ पे आप बंधा बंधा फील कर रहे थे ना, या आपके पार्टनर, उस चीज़ से निकल के बिल्कुल फन रिलेशनशिप में चले जाओगे, ट्रैवल करोगे साथ में, घूमोगे फिरोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा, चैलेंजेस को ओवरकम करना, एंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाना, उस चीज़ की एनर्जी है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों में से आइदर आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो अभी रिसेंटली, किसी दूसरे सिटी गए हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या है,
या फिर किसी दूसरी कंट्री जाना किसी काम के लिए या किसी चीज़ से रिलेटेड, वो एनर्जी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। सो टू ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी को ब्रेक करना है ना, वो सर्कल में जाने की एनर्जी को, स्टक एनर्जी को ब्रेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड बस वो जो है ना, इस ये जो भी इंसान है, आप या आपके पार्टनर, वो चेंज ले आए तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको, देखो, ये एक सिनेरियो है, मैं दूसरा सिनेरियो आपको बता रही थी कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, इस इंसान ने, आपने ये एनर्जी नहीं चेंज की ना, तो कोई दूसरा इंसान आ रहा है जिसके साथ रिलेशनशिप होगा बहुत ही अच्छा। इट्स लाइक कंपैरिजन हो जाएगा कि एक बहुत मेच्योर था, सॉरी, एक बहुत इमेच्योर था, दूसरा बहुत मेच्योर है, एंड वो कंपैरिजन से फील हो जाएगा कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए, मुझे यहाँ पे खुशियाँ मिल रही हैं, वो इंसान, वो रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं बहुत प्रोमिनेंटली। चेंज आ जाएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा एंड चीज़ें वहाँ पे बेटर जाएंगी, वेरी प्रोमिनेंट ना। अब थोड़ा ना, एट ऑफ कप्स जब आ जाता है तो ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। इट्स लाइक एक इंसान को थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ से सब कुछ है ना, वो चेंज बहुत जल्दी आएगा, है ना। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा सी, अगर मैं टाइम की बात करूं कि ये चेंज और ये, मैं आपको क्लियरली बोलूं, आप इनके लिए या 8 महीने से ज़्यादा वेट मत करना। आइडियली जो मैं एनर्जी मुझे दिख रही है, 8 days to 3 weeks, ये बहुत प्रोमिनेंट है। पर बट सी अगेन, फुल मून की एनर्जी से आप ऐसे फंबल करने लगते हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इफ़ दिस पर्सन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में सेपरेटेड हो, तो अगर वो कॉन्टैक्ट करें तो अच्छे से बात करना, है ना। तो नहीं तो 8 months की एनर्जी दिख रही है, सो हैव दैट ऑन माइंड, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड यू नो कुछ किसी चीज़ से उभरने की ज़रूरत है, सी एक अनसर्टन चीज़, जिस एक इंसान को दूसरे इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो इंसान आइदर उस सिचुएशन से कंप्लीटली वॉक अवे कर रहा है, या फिर वो, एंड देन वो इंसान उसकी लाइफ में वापस आ रहा है, या हो सकता है ना वॉक अवे नहीं भी किया हो, तो आप ना स्टक फील कर रहे हो। तो आप बेटर जानते हो आपकी लाइफ के लिए क्या है, बट ये सब यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बट जो भी है ये, एक इंसान दूसरे, वो, उसको इतनी अकल है, इमेच्योर है भले, लेकिन उसको इतनी अकल है कि उसने इस रिलेशनशिप में किया क्या, कौन सही था कौन गलत था, इस चीज़ की मेच्योरिटी है, ये पता है। बट इट्स लाइक अपने जोन में रहना, कैजुअल रहना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो कोई अब जानबूझ के कुछ नहीं, कोई समझ के भी नहीं समझना चाह रहा है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट। वो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सो इट्स लाइक आपका डिसीजन है। हम थोड़े ना ये कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ ये बोलता है कि एक इंसान या तो वो अपना वे ऑफ लिविंग या जो भी उनकी एनर्जी है वो चेंज कर रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, अपनी लाइफ में चेंज ला रहा है। नहीं तो आप इस इमेच्योर एनर्जी के साथ ही अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे वो इंसान है, उनके साथ ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो चॉइस आपकी है, आप एक चेंज एनर्जी के साथ रहना चाहते हो या एक कैजुअल एनर्जी के साथ रहना चाहते हो। नो, अब नो थोड़ी ये बात बोलता है कि अभी आपको इनसे, अगर ये मैच्योर नहीं हुए हैं तो दूर रहो तो बेटर है। आपका ही माइंड थोड़ा ना इस चीज़ में जाएगा और फिर बंधा फील करोगे, क्योंकि आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग अ पैटर्न। वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, उसको ना ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस चीज़ में मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। आई एम शटिंग यू आउट। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनकी बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कॉल करते हो कोई कॉल नहीं उठाता, मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं आता है, वो वाली एनर्जी है। नॉट अ गुड एनर्जी। इट्स लाइक आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो,
ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट आइडियली मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है उनकी ये एनर्जी है कि कुछ ब्लॉकेज, बातें नहीं हो रही प्रॉपर, हो भी रही हैं तो बस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से शट आउट हो रहा है। यू डिज़र्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो मैंने बोला ना, इस इंसान को बहुत रियलाइजेशन है कि जो भी इन्होंने किया है या कर रहे हैं ये सही नहीं है। एंड वो जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, लविंग केयरिंग वो वाली एनर्जी है। एंड आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक वैसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो दैट दे आर नॉट एबल टू ऑफर एट दिस टाइम। तो वो चेंज लाने की उनको ज़रूरत है ना। तो लेट्स सी हमें रोमांस एंजल कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। ट्रू लव, ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। अब मैंने बोला ना, या तो कोई नया इंसान आ रहा है जो ना आपको बिल्कुल कंट्रास्टिंग एनर्जी लगेगी, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनसे, या फिर ये इंसान ही खुद चेंज होके आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि आपका ट्रू लव है। एंड दिस विल बी द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मतलब रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम क्या होता है? जिससे शादी होती है, जिसके साथ आप फॉरएवर रहते हो, है ना, वो वाली एनर्जी है। को डिपेंडेंसी, हाँ इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी है। इट्स लाइक ना एक इंसान दूसरे इंसान के ऐसा एडिक्टेड हो गया है। को डिपेंडेंसी अब थोड़ा ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा, पर अब डिपेंडेंसी का ये मतलब नहीं कि पैसे के लिए डिपेंड करना, और उन को डिपेंडेंसी होती है ना कि एडिक्शन टाइप का हो जाना, ऑब्सेस्ड एनर्जी हो जाना। तो उस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सी अगर आप बहुत अच्छे हो एंड यू वांट ऑल द लव, एंड आप वो केयरिंग और लविंग भी हो, बट आपको को डिपेंडेंसी में मत पड़ना। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट जस्ट अभी, आप इनके साथ आगे फ्यूचर में भी जाओगे, आगे आपके ट्रू लव भी बन जाए तब भी आपको प्रॉब्लम होगी इधर उधर, है ना। चलिए हम एक और कार्ड। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अब ये क्या बोलता है? एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, दो सिनेरियोज हैं इसमें, तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी का पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे उनको धोखा मिला है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ना ये जो भी है ना, एक इंसान वो हो गया है, कैजुअल हो गया है। पहले शायद कमिटमेंट में जाना चाहता था, बट कुछ ऐसा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं कि वो ना बिल्कुल केयरफ्री हो गया है इंसान। वो वाली एनर्जी है, कुछ पास्ट ट्रॉमा। और दूसरा मैसेज इससे क्या आता है कि अगर ये इंसान चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, ये पास्ट बन जाएगा एंड ये आपकी लाइफ से दूर जाएगा। ठीक है, आपको इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए, वेंट आउट करना चाहिए, सच दैट एक नई एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाओ। एक न्यू पाथ आपके लिए खुल रहा है, एंड आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस चीज़ पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ है इस रीडिंग पे। आई मीन आपको काफ़ी कुछ आपको भी सीखने की ज़रूरत है इस दिस इंटायर रिलेशनशिप से। तो वो एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। सो या दिस वाज, आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स या मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। येस, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग डियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इसका फ्यूचर कैसा होगा। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम पहले टैरो कार्ड से देखेंगे एंड देन वील मूव टू द ऑरेकल कार्ड्स टू क्लैरिफाई कि आपको यूनिवर्स इस रिलेशनशिप से के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, है ना। एम्परर इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप इनके साथ हो या नहीं हो, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ ऐसे हो सकते हो जिनका सेपरेशन हो गया है, या जो नो कॉन्टैक्ट में है, या जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी अभी भी। ये आपको जाने तो नहीं देना चाहते अपने लाइफ से। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तब भी आपको बहुत याद कर रहे हैं।
बट लेट्स सी व्हाट्स द एंटायर थिंग, क्या है टोटल में। हाँ, नाउ यहाँ पे एम्परर रिवर्स की एनर्जी है। तो अब ये क्या बताता है ना, देखो यहाँ पे ये एक चीज़ ये है कि या तो इस इंसान के घर में कोई ऐसा है जो हेड ऑफ फैमिली है, अब वो मदर फादर जो भी हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, या फिर बड़े भाई बड़ी बहन जो भी हैं, उनसे ये बहुत डरते हैं, इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, जिसकी वजह से ना कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो गई, यू नो, उस इंसान के घर में चलती है। एंड ये आपके पार्टनर उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ना आप दोनों की में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, या स्टेबिलिटी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आगे जाके हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। ये एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है यहाँ पे। अगेन मार्स की एनर्जी है, सो इट अगेन टॉक्स अबाउट ना, कोई अपनी बातों को लेके बहुत असर्टिव है कि माई वे और द हाईवे, ऐसा होगा या नहीं होगा। एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपके जो पर्सन है ना, देखो मेरे को तो वैसे एक मैच्योर इंसान दिख रहे हैं, बट कुछ पास्ट में इतना बुरा हो गया ना, लाइक रियली डार्क इनके पास्ट में। अब वो इनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में कुछ हुआ होगा, इन्होंने अपनी फैमिली में कुछ ऐसा देखा है, या फिर ये खुद बहुत ही गंदे रिलेशनशिप में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे भी इंसान से डील कर रहे हो जिनका डिवोर्स हो रखा है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, उसमें धोखा मिल गया, उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि ना टावर मोमेंट हो गया उनकी लाइफ में, टावर कार्ड है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाउ एम्परर इन रिवर्स आइडली टॉक्स अबाउट अनहेल्दी डायनामिक्स, बैलेंस नहीं बैठ रहा। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे चीज़ें ना रिजॉल्व हो सके, सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है यहाँ पे। स्ट्रेन दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। एंड सिर्फ आप स्ट्रेस में नहीं हो, अगर कुछ लोगों को तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ना, अगर नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हो, तो ये इंसान एकदम से सडनली चला गया हो, उस चीज़ की एनर्जी है। तो ना ये दिख रहा है कि जो इंसान है वो थोड़ा डोमिनेटिंग तो है, बट किसी से डरता भी है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका सेपरेशन मोड में चल रहे हैं अपने पास्ट पार्टनर के साथ, उनसे रिलेटेड भी कुछ डर है, कुछ लीगैलिटी इन्वॉल्व है, क्या है, बट बहुत ही कैओटिक एनर्जी है, मैं आपको बताऊं। डोमिनेंस है, कंट्रोल है यहाँ पे, म्यूचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है समहाउ। एंड ये बिकॉज ऑफ पास्ट है, पास्ट की एनर्जी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अब 5 ऑफ कप्स क्या बोलता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये हील नहीं हुआ है किसी चीज़ से, हीलिंग नहीं हुई है। एंड उसके पहले ही आप दोनों एक दूसरे से मिल गए, कॉन्टैक्ट में आ गए, या फिर रिलेशनशिप में चले गए, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। ये इंसान आपको बताता है या नहीं बताता है, कोई एक ब्लॉक्ड ग्रीफ है, एक ब्लॉकेज है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह। और ये देखो, ये इंसान किसी भी टाइम ये ब्लैक क्लोक उतार के, ये जो ब्लैक कपड़े, ये जो भी सैडनेस का वाली एनर्जी से निकल सकता है। बस उसको वो पानी का जो स्ट्रीम है वो क्रॉस करना। यहाँ पे कासल है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ब्रिज भी है, हेल्प भी मिलेगी, बट वो इंसान वो चीज़ नहीं ले पा रहा है, कुछ डर है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी देखो मून की एनर्जी, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है ना, कि ये इंसान जो भी है ये आपको लाइफ से जाने तो नहीं देना चाहते इतनी आसानी से, और ये होगा नहीं। मुझे नहीं दिख रहा है। ऑल्सो इस इंसान को ना पैसों से बहुत प्यार है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड कुछ ऐसी चीज़ में ये फंसे हुए होंगे जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पैसे, चाहे वो फैमिली बहुत रिच है, या जिससे डील किया है पास्ट में वो इनसे कुछ एलिमोनी ले रही हैं, जो भी है, बट येस दैट एनर्जी इज़ हियर। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है ना कि इनके पास पैसा बहुत अच्छा खासा है, वैसे वेल्दी इंसान दिख रहे हैं, या फ्यूचर में इनके पास जाके बहुत अच्छा खासा पैसा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं, है ना। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब
थ्री ऑफ कप्स आता है, तो थ्री ऑफ कप्स मैं इसको लास्ट में भी इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इन सारे कार्ड्स का क्या रिलेशन है, बट एक थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली दिख रही है 100%। अब वो पास्ट का रोमांटिक पार्टनर है या प्रेजेंट रोमांटिक पार्टनर है, आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में। एंड ये जो आप दोनों के बीच जो भी स्टार्ट हुआ ना, ये थोड़ा जल्दबाजी में भी स्टार्ट हुआ है। सब कुछ एक दूसरे के बारे में जाना नहीं, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी। टावर कब ब्रेक होता है, कुछ लोग जो जिनका सेपरेशन हो गया है या जिनका नो कांटेक्ट में हो, इट्स लाइक कुछ फॉल्स बिलीफ से सारी बातें नहीं बताई गई, कुछ झूठ बोला गया बिकॉज कुछ डर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, बट थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, मीनिंगफुल बनने की ज़रूरत है, एंड वो उस इंसान को वो रियलाइजेशन हो रही है। ये इंसान ना फाइनली अपने दो कप्स जो इसके पीछे रखे हुए हैं, वो जो प्यार दिया जा रहा है उसको देखेगा एंड आगे बढ़ेगा, बिकॉज थ्री ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म चीज़ देख रहा है, एक फ्यूचर देख रहा है। उसको किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई है ना, वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि कुछ है ना, आप लॉन्ग टर्म में उनके साथ रहोगे, चाहे वो शादी हो, लिव इन में जाना चाह रहे हो, जो भी है, बट लॉन्ग टर्म की एनर्जी है। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ एक रियल पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप का ग्रोथ हो सकती है, बट उनको कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला ना, लव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट फैमिली से मिलवाना, मैरिज, एंगेजमेंट, एंड दोनों ना, आप दोनों एक सर्टन सेम विजन, सेम गोल के साथ आगे जाओगे। इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जैसे फाइनली एक इंसान किसी पास्ट, अब देखो जो मैंने आपके पार्टनर के लिए बताया, हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है ना, तो टेक एज इट रेजोनेट्स, बट फाइनली वो इंसान एक अपने जो जिससे प्रेजेंटली डील कर रहा है उसकी वर्थ देख रहा है, उसको समझ रहा है कि वो कितना वैल्यूबल है, एंड उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। एंड दिस रिलेशनशिप जो आपका है ये शादी तक जा सकता है। थ्री ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन होना। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, आप जो है ना, आप किसी सेलिब्रेशन में मिले होंगे, किसी पार्टी, कोई सोशल गैदरिंग में मिले होंगे, अगेन इट विल डिफर फॉर एवरीवन, बट ये इस यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। एंड कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी चेंज का इस रिलेशनशिप में, या फिर किसी कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो। सो मैं ना 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच में देख रही हूँ ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली हो सकती है। बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत प्रॉमिसिंग पाइल है इस चीज़ को चेंज। ये इस इंसान को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो ही गया है, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान हील हो रहा है, एक जर्नी वो स्टार्ट कर दी है, एंड फाइनली वो मैरिज तक जा सकता है। बट ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इनसे अगेन यहाँ पे इतना ब्लैक की एनर्जी है टावर पे, तो इट्स ऑल अबाउट इस थर्ड पार्टी से आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी को नज़र भी लगी हुई है, कुछ ईविल आई की एनर्जी है, हो सकता है इस थर्ड पार्टी ना कुछ ऐसा डार्क एनर्जीज यूज़ करके, लाइक ब्लैक मैजिक और सम स्पेल्स भी, कुछ उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम करवा दी है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन ना उस चीज़ को ओवरकम करेगा एंड आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आएगा, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे। बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा है, ये अपने कॉइन को, जिस चीज़ से ये प्यार करता है, उसको कैसे पकड़ के रखा हुआ है, इसको जाने नहीं दे रहा। एंड अगेन यहाँ पे एक इन्फिनिटी पकड़ कैसे रखा है, इन्फिनिटी का साइन बन रहा है, मतलब फॉरएवर वाली एनर्जी। इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है, बहुत प्रोमिनेंट है। बट इस इंसान को ना थोड़ा ये जिससे डरते हैं उस चीज़ से निकलना होगा, एंड ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी ये लड़के हैं या लड़की हैं, मुझे दिख रहा है कि उन्होंने वर्क करना तो 100% स्टार्ट कर दिया है इस चीज़ पे। बट प्रोटेक्ट करना, चाहे आप, है ना, मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे कि यहाँ पे ना सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, शनि की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। थोड़ा ना, या आइदर आपको अपनी लाइफ में या उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। इस टोटल रिलेशनशिप को लेके डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। कैजुअल से नहीं चलेगा, घोस्टिंग से नहीं चलेगा। आज बात किया, कल बात नहीं किया, आज मूड ख़राब है, कल कुछ और हो गया है, रोज़ परेशानियाँ गिना रहे, इस चीज़ से नहीं चलेगा। तो जैसे ही उस एनर्जी में जाओगे ना, चीज़ें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगी, आपके या आपके पार्टनर के लिए। मतलब उस एनर्जी में जिस यहाँ भी ये एनर्जी मिसिंग है, अगेन
मैंने सैटर्न की बात की, तो ये साल ही है सैटर्न का। तो ये साल आप लोग की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जैसा एंड कुछ बहुत सडनली होगा। अगर आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत सडनली कमिटमेंट आएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो जाएगा। अगर किसी से बात नहीं हो रही है, सडनली एक कॉल आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस इंसान को उस हीलिंग की ज़रूरत है। हम थोड़ा देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इन दिस सिचुएशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं। एंड वो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं जो अभी वर्क नहीं कर रही थी। चाहे आप दोनों के बीच में भी स्ट्रेस चल रहा है, रिलेशनशिप में हो तो, अलग हो तब भी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स काफ़ी चेंजेस आएंगे आप दोनों के बीच में। लेट गो, ये तो क्लियरली इस इंसान या आप इस स्टक एनर्जी में हो पास्ट के, तो उनको ना इस चीज़ को जाने देने की ज़रूरत है। जैसे ही वो उस नेगेटिव एनर्जी को, उस पास्ट को जाने देंगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पास चीज़ें, आप लोगों के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। हम एक कार्ड और देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है, इस प्यार पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंड अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप जो इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स करते हो इनके लिए, तो अगर आपका बिलीफ है, टोटल ट्रस्ट है ना, तो यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेंगे। इस चीज़ की एनर्जी है एंड उनको भी अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा। जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा डिफरेंटली एक्ट कर रहा था। चलो मैं क्या देखें पहले, कौन से कार्ड्स, चलो ये देख लेते हैं वो आपको भी क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखेंगे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, क्लियर मैसेज। वो आपको बोलना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एंड मुझे इस एनर्जी से निकलना है, वापस आना है। कोई आपको सॉरी भी बोल सकता है अगर उन्होंने घोस्ट कर दिया है या कुछ ऐसा कर दिया था जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, तो चीज़ें सही होंगी, राइट पाथ पे जाएंगी एंड ये उनके तरफ से होंगी। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। सी क्लियरली, अगर आप इनके साथ अभी रिलेशनशिप में भी हो, कुछ स्ट्रेस चलता है तो, बट ये ना आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, इनके माइंड में आपके लिए चलता रहता है। सेपरेटेड हो तो बहुत मिस कर रहे हैं, पूरे टाइम सोचते रहते हैं। किसी के थॉट्स में, किसी की यादों में खोए रहना, वो वाली एनर्जी है। हम एक कार्ड और देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। सी, वो आपको कई बार ना इतना मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि उनके, मैंने बोला ना इस इंसान को प्यार से बहुत, सॉरी, पैसे से बहुत प्यार है, तो उनका वर्क भी अफेक्टेड हो रहा है। तो वो ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर आप दोनों में कुछ स्ट्रेस चल रहा है तो मुझे ना अब बार बार इस थॉट में नहीं जाना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो वाली एनर्जी है कि भाई मेरे को, उनके कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे, बट उन्हें ऐसा लग रहा है मैं पूरे टाइम इस प्यार की एनर्जी में ही, आप ही उनके माइंड में पूरे टाइम चलते हो। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। बहुत क्लियर मैसेज। वो ये बोलना चाह रहे हैं आपके बिना वो खुश नहीं है, या उनको ये लगता है कि आप उनसे किसी भी वजह से अगर दूर चले गए, क्योंकि मैंने बोला ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, तो आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते। उनको ये तो बहुत अच्छे से पता है। समहाउ यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन दिस पर्सनस लाइफ। आपको पता नहीं ये पता है या नहीं है, बट हाँ, ये इंसान ऐसा सोचते हैं। सोलमेट, आप दोनों एक सोलमेट हो। दिस इज़ अ सोलमेट, दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज। एंड इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है एंड हो गई है, जिसकी वजह से वो आपको जाने नहीं देना चाहते। वो पास्ट, उनको ना बहुत समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि पास्ट उनका ख़राब है तो आगे भी चीज़ें ख़राब होंगी। कोई इंसान उनको सोलमेट मिल सकता है जो उनके साथ हमेशा रहे, ज़िंदगी भर का साथ निभाए, जिससे वो शादी करें एंड चीज़ें अच्छी करें अपनी लाइफ में। एक्सप्रेस योर लव, बहुत जल्दी अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं वो। आपके पास बहुत जल्दी कोई, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो ना, बहुत जल्दी कॉल मैसेज कुछ तो आने वाला है एंड बहुत रोमांटिकली बात करेंगे, मिलने की बात करेंगे। कुछ रोमांटिक जेस्चर भी हो सकता है, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कुछ आपके लिए गिफ्ट ला सकते हैं। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो दिस पर्सन कैन प्रपोज यू। कुछ हायर कमिटमेंट की बात हो रही है, अपना लव एक्सप्रेस करना कि यू आर द वन फॉर मी, बेसिकली ये बताना।
हम लास्ट मैसेज देख लेते हैं कि क्या आ रहा है. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Wow. Wow. अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जिसका ना आपको उस चीज़ का को समझना और उस चीज़ में डूबना ज़रूरी नहीं है. यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि उसका भी एक पर्पस होता है. अब यहाँ पे तो एक पर्पस बहुत क्लियर दिख रहा है ना. आप दोनों सोलमेट की एनर्जी, अगर आप एक पास्ट बैड रिलेशनशिप में रहे हो, आपके पार्टनर बैड रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में, तो उसका एक हायर पर्पस था, बिकॉज आप दोनों का यूनियन होना था. एंड ये एक हायर पर्पस, आपकी लाइफ पर्पस से ये सोलमेट की एनर्जी कुछ लाइफ पास सी अगेन फुल मून आ रहा है ना. मैं बार बार बोल रही हूँ क्या हो रहा है ये. सो आपके पास्ट लाइफ से ये एसोसिएटेड है ये कनेक्शन. थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड. तो ये जो आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम चल रही है ना, या पास में आपने जो टर्मोइल देखा है, टर्बुलेंट एनर्जी देखी है, डार्क एनर्जी देखी है, सैडनेस की एनर्जी देखी है, उसके थ्रू एक ब्लेसिंग आ रही है एंड वो सून आपको पता चलेगा. एंड यू कैन रिलेट ऑल द कार्ड्स, इतना कुछ सोलमेट एंड ऑल ऑफ दिस एनर्जी. सो या ब्यूटिफुल. अगेन वो आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो उस रिलेशनशिप के साथ. बट या अभी उनकी एनर्जी ये है एंड फ्यूचर आपका ये दिख रहा है उनके साथ, है ना. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.